हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। का भौजी को आवर है का भौजी आए थे वो आवर है वही बंदर बदरिया आए थे दोनों। तो धराई कर नर्री पल्लो सबको मार के गेट के बाहर फेंक दिए। सबको मारो। हाँ को आवर है। अरे वो बुढ़िया आई थी हाँ साथ में बुढ़ा बुढ़ौनो और है गोर के बाप कोल्हू तो असार बुढ़ौने है वो का सारे का हुरे को नहीं सबको मारी हुई एक को नहीं। बहुत अच्छा की हो जौन पतोहू संजय सुबेरे सास का लाते से नहीं मात हो के कल्याणो नहीं हो। एक बात और समझ ले। हाँ अगर जौन पतोहू हाँ इनका संझा सुबेरे मारत रहा सास ससुरन का हाँ तब इन ये घातो हैं। हाँ ये समझ ले बहुत इनका खोपड़ी पे चढ़ो गया ना तो जिंदगी भर पतोहू बनकर रोग पड़ा। जिंदगी भर रही हो हमें कहे चलियो हमेशा जौन है आबाद रही हो। लेकिन एक बात है भौजी। कौन सी बात है? देखो भैया माई बाप के बहुत बड़े पुजारी हैं। हाँ। और अगर काश भैया को पता चल गया कि तुमने उनके बाबू उनके माँ और उनकी बहन को मारा है तो मरिहे तुहार बोखला निकुली आई। हाँ रे हाँ क्योंकि माता पिता के बहुत बड़े पुजारी बहुत बड़े पुजारी हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हम तो मारे जाएंगे। गड़बड़ हो नहीं गड़बड़ हो जाए पक्का है। शेरू कोई तरकीब निकालो। दाल में काला शेरू हाँ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं पूरी दलिये काली नजर आ रही है। कोई तरकीब निकालो। अब एक काम करो अब यही जगह खेलो तिरिया जाल मेहरारू तिरिया जाल। ऐसा तिरिया जाल खेलो कि वो तीनों जने खुद फंस जाए कि वो तुमका मिलके खुद ही मारी। सही दिमाग बताया है शेरू। खेल दियो मेहरारू तिरिया जाल देखा दियो। आने तेरे भैया को। हाँ साइड में खड़ा हो जा। खड़ा कहाँ हो पावा थे क्या रे? हमारा टोपी ओपी कहाँ हम खड़े हो जाए। खड़े हो जाए ठीक है आप चल खड़ा हो जा। आने तेरे भैया को देख किस तरह समाज समझाती है चंदा देवी। हाँ दिखाओ थूक लगा लो थूक न हो दे थूक लगा लो थूक लगाओ कमी ना करो। थूक कम पर बता मौसम बना रहा नहीं तो जनार की रोवासी हो। हाँ ठीक भौजी गाड़ी की आवाज आ रही है हमको लगता है भैया आ रहे हैं। मौसम बना भौजी। शेरू हाँ ऐसा करके हंटर हटा दे यहाँ से। हाँ नहीं भैया को शक हो जाएगा रुक जाओ। हटा दे और साइड में खड़ा हो जाना। ठीक है हाँ। मैं जैसे जैसे कहूंगी और बोलते रहना। मौसम बनाओ मौसम थूक झुला ना पावे लगा न हो दे थूक तुहारे कर में भूटा क्या बात है भाई? भैया शेरू हाँ क्या ये सब हो रहा है? तुहरे माई तुहरे बाबू तुहार बहिन तीनों जने मिलके भौजी का खूब कौड़ी रमवार। नालायक का हरामखोर कहीं ऐसा वो लोग कर सकते हैं? हाँ भैया हरामजादे मेरे माँ और बाबूजी को और बहन को ऐसा बोल रहा है किसे मारा? हाँ भैया कौनो गलती नहीं रही। बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलवा नहीं गया। बाबूजी इनका विश्वास नहीं ना। तमीज कहेगा भैया से कोई गलती किया होगा तभी उन लोगों ने इसे मारा होगा। नहीं भैया तुहरे माई गोल पकड़े तुहार बहन हाथ पकड़े तुहरे बाबू सोचा सोचा मेवा
भैया का विश्वास नहीं ना। शेरू, हाँ। इनको किसी की बात पे विश्वास नहीं होगा। नहीं भाजी। तुम रिक्शा ला, मैं अपने मैके जाऊंगी। चलो रिक्शा खड़ा हवाई भाई, रिक्शा खड़ा है, रिक्शा पंचर है। चला आओगे? कहाँ ले जा? मेरी बीबी को यहाँ से भगाओगे? नहीं भैया, रिक्शा पंचर है, कहाँ ले जा? रिक्शा पंचर है। मोबाइल लेकर आओ। मोबाइल और मेरे भैया फोन लगाओ। तुरंत फोन लगाओ। भैया को बुलाओ, मैं उसी वक्त जाऊंगी अपने मैके। हेलो, बालेपुर से बोला था सजीवन, जल्दी एमा सिम कहाँ है? सिम नहीं ना। सजीवन को बुला रहा है, सजीवन आएंगे। सजीवना रमने बनाई गवा हवाई। ए भौजी, भैया का विश्वास नहीं ना, सजीवना वो ना करी। ये बोले की बात क्या है जो इस कदर तुम डार डार करके रो रही हो? आखिर बात क्या हुई है? स्वामी जी, आप खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए थे। हाँ भैया, कि खाना बना के रखना। भैया आप तो जानते हैं स्वामी जी के घर में इतना काम पड़ जाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन, सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। मारी ने सारी रिया फूली तुमसे अले हराम खोर। अब मारो, अब मारो, अब की हम मंगा कर जावे। शेरू, विश्वास नहीं ना भैया का। पिए, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर जुर्म किया तो सिर्फ जरा सी देर हो रहा है कारण। स्वामी जी, आपको विश्वास नहीं है अभी तक? पिए, काम आपके मेहरारू है, बर्दाश्त करा तो भैया, माँ मेहरारू तो न बर्दाश्त कर पावत। बीच में नहीं बोला, नहीं मुंह तोड़ दूंगा। नहीं बोलूंगा भैया। पिए, वाकई में माँ और बाबूजी ने तुम्हारे ऊपर जो कुछ जुर्म किया है वो बहुत गलत किया है, स्वामी जी, और इसका फैसला मैं जरूर करूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं बाबूजी के पास, और आज दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। सच्चाई क्या है अगर उन लोगों ने मुझसे नहीं बताया तो आज तो फिर या तो इस हवेली में वो लोग रहेंगे और या तो हम लोग रहेंगे। घबराओ नहीं। हाँ स्वामी जी, जब तक तुम्हारा पति मौजूद है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई हमारी लक्ष्मी जैसे पत्नी पर जुर्म करे और मैं सहता जाऊं। स्वामी जी, मुझे लक्ष्मी ही नहीं, प्यार से महालक्ष्मी कहा करो। हाँ हाँ पिए, महालक्ष्मी। हाँ, महा लगाए रहो। लगा रहा हूं कुत्ते। लगाओ, बिना लगाए कल्याण। एक बात और है स्वामी जी, कि वो लोग झूठ भी बोलेंगे। उनकी बात पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो 3 लोग थे और मैं अकेली थी उस समय। हाँ भैया, ये तुम घबराओ नहीं, मैं इतना नादान नहीं हूं। मैं जा रहा हूं और इसका फैसला आज होकर के ही रहेगा। मैं इससे जा रहा हूं। जाइए स्वामी जी। हे भौजी, हाँ शेरू, ये वाली विद्या तो हम तुमका कबो सिखाऊ वो नहीं बहन, ये है का कहाँ सीख लियो भाऊजी? बताओ। हाँ, कहाँ सीखी हूँ? कहाँ सीखो? अरेवली जानते हो ना? हाँ, समहर के मम्मी। हाँ, तो उन्हीं ने सिखाई सब कुछ हमें। तो तुम संजा सुबेरे हुआ चली जावा करो, ये तरह तुमका विद्या तमाम मिली। हाँ हाँ, और हाँ, हाँ, एक बात और है। हाँ भौजी, सुनो। हाँ, यहाँ से जाओ। हाँ, तुम्हारे भैया गए हैं अपने माता पिता के पास, और जाओ पीछे पीछे। हाँ, और वहाँ दूर से छुप कर देखते रहें। हाँ, अगर मेरे हक में फैसला करेंगे तब तो हवेली के अंदर खाना बनेगा, वरना आज भी खाना नहीं बनेगा। सब लोग आज भी भूखे मरेंगे। पक्का। ठीक है? हाँ। मैं चल रही हूँ, जैसा खबर मिलता है आकर मुझसे बताओ। ठीक है भौजी। हाँ, रुक जाओ। क्या हुआ?
तय के 1000 रुपया दे भौजी। 1000? हाँ भौजी। क्या होगा 1000? ए भौजी, धान लगा दिन 8-2 महीना हो गया आपकी, सूखा पड़ा है, पानी नहीं बरसा, नहरों बंद है। ए भौजी दे दे, धान सींच ले भौजी, जैसे सींच ले बेचते मान तुमका दे दे भौजी। तुम्हारे खेत तुम्हारे घर के बगल में तो नहर है। नहरिया जब चलते नहीं ना, नहरिया है नहीं, लेकिन जब चलते नहीं पानी नहीं तो क्या करी, सुखान है। सूखा तो तुमको पैसे की जरूरत क्या है, हमारे इंजन से पानी लगा लिया करो। नहीं भौजी, तुम्हारा इंजन दूर है, पैसा दे दो, हमें गौना बगल में गाड़ा हम लगवा ले। 1000 चाहिए? 1000 भौजी। चलो ठीक है, आओ देती हूँ। देखा 1000 के जुगाड़ लगा है। अरे यार, हमारे खेत ही नहीं तो सींचब कहाँ है? भाई पैसा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। अब देखो जमाना बदल चुका है। इस जमाने में माई बाप और नदूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। मेहरारू पूजा ये नहीं किसी के कल्याण नहीं भा। अब देखो ये मेहरारू पूजा में अपने माँ बाप के पास जा रहे हैं और देखिए कौन सा सलूक करते हैं। माँ बाप वही हैं जो बचपन से पाल कर बच्चे को पाल पोस कर सयाना करते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब बच्चे सयाने होते हैं तो उनके साथ क्या सलूक करने लगते हैं बीवी को पाकर कि बाप माँ कभी सपने में भी नहीं सोचे होते। अब देखिए ये वही बच्चा है जो बिना माँ बाप के इशारे पर एक कदम नहीं रखता था। आज देखिए माँ बाप के साथ कौन सा सलूक करने जा रहा है। लेकिन एक बात और है, आम जनता और जितनी हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, आप लोग ध्यान दें, जौन या मेहरारू कह रही है एहका घर में न उतारा जाओ, नहीं हिया से कैसेट में देख लियो, संजा सुबेरे अपने सास ससुर के ऊपर हावी हो जाओ और हावी होयो ते गंगा कैसेट आखिरी भाग तक देखो। जब आखिर देखियो एके परी किरवा हमरे परी सूर्या या हिया किराई हम हिया बुझबुझा। तो भैया बगैर आखिरी भाग देखे एक समझ में ना आए कि माई बाप का जे सताए ओके नरक में ठिकाना लागे। देखो अब आगे होता क्या है, माँ बाप को सताने वाला बच्चे का ठिकाना कहाँ लगता है, पूरी मिलेगी कहानी में। क्या नसीब में हमारे लिखा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में बहू के हाथों मार भी खाना पड़ेगा। अरे इतने जायदाद का मालिक मैं हूँ, करोड़ों की दौलत मेरे पास है, फिर भी आज बहू के हाथों मार खा रहा हूँ। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज अचानक बहू रानी को क्या हो गया, जहाँ हम लोगों को इस तरह मार रही, ऊपर से कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला। तुम परेशान मत हो, देखो ये बहू पराई है, ये कोई अपनी तो है नहीं। लेकिन ये बात जब हमारे बेटे समर को पता चलेगा नहीं तो कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा। और देखना बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके खुद लेकर के आएगा और यही कहेगा कि बाबूजी गलती उसकी माफ कर दो और खाना खा लो। लेकिन मैं जानता हूँ वो मेरा बेटा, मैंने पैदा किया है, वो मेरा बच्चा है। बहू हम लोगों की क्या इज्जत करेगी। आओ बैठो, चलो आओ, चलो बैठ जाओ, बैठो सीता, बैठो, बैठ जाओ। समर, देखो समर भाई आ गए। बेटा, बेटा समर तू आ गया मेरे लाल बच्चा। बेटा बड़ी अच्छी बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है।
बड़ी सेवा करती है। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग। हा? वाह पिताजी, अगर नाटक करना हो तो तुम लोगों से सीखे। हा? बच्चा ये क्या कह रहे हो? बाबूजी, आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बतलाएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। छोड़कर घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं मेरे लाल, नहीं बेटा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। बोले कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग। बोलिए कि बात क्या है? बेटा शमर, आज तो तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। वाह बेटे वाह। मालूम है, शादी के 20 वर्ष बाद तूने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान हमको कोई औलाद ही नहीं देगा। लेकिन जब 20 वर्ष के बाद तूने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा आ गया, हमारी इतनी बड़ी जागीर का एक वारिस आ गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके हमारी हवेली के सामने आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए गरीबों में तस्कीम किया था बेटा, लाखों रुपए के कपड़े बंटवाए थे गरीबों में, और आज कह रहा है खून हो जाएगा। अरे हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं बच्चा, मरे को क्या मारोगे? खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से दोनों प्राणी महल में रहो। लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग खुद ही इस घर को छोड़ देंगे, हम लोग खुद ही इस घर में नहीं रहेंगे। मालूम है इस घर में किस तरीके से मेरा सत्कार किया गया है? अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा बच्चा कि कौन सा खेल हम लोगों के साथ में खेला गया है। तुम्हारी औरत ने क्या किया है? 3 दिन हो गए बच्चा, एक टुकड़ा रोटी खाने को नहीं दिया तुम्हारी औरत ने। हो सके तो बच्चा तुम थोड़ा सा आटा दे दो, हम कहीं बाहर जाकर के भौरा लगा करके खा लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चले जाएंगे, हम कभी नहीं आएंगे इस घर में। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम लोग। अगर नाटक करना सीखना हो तो तुम लोगों से सीखे। ये बोलिए कि मेरी पत्नी
इस घर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है, हा? तुम मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं, मेरी ये पत्नी है। कि मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं, आज के बाद तुम कुछ है कहना नहीं, जाके अपने खाने की है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत है। राय बुढ़े, कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ कहीं भी निकल जाओ, जाओ यहाँ से। ए बच्चा, ए समार, ए बच्चा, अरे भगवान, बेटा बेटा भगवान सीता, अब इस घर में कुछ मिलने वाला नहीं है, लगता है भूखे ही मरना लिखा है। और मैं गांव के अंदर खाना मांगने नहीं जाऊंगा, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि बड़े घर में ये भी सब होता है। मर जाऊंगा लेकिन गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा। स्वामी जी, ये सब क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस बच्चे को 9 महीने पेट पे रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया कि एक दिन यही बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा, आज वही बेटा कह रहा है कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा दिन देखने से पहले हम लोगों की मौत। सीता, तो मेरी बात तो सुनो। देखो, कुछ बात मेरी समझ में आ रही। देखो, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, कभी मेरा बेटा मेरे सामने चारपाई पे नहीं बैठा। ये अचानक बदल जाने का एक कारण है, ये सब बहू की चाल है। बहू ने मेरे बेटे को बहका दिया है और बहू के चक्कर में आकर के मेरा बच्चा गुस्से में आकर के ऐसा बोल गया है। ये जब अकेले में जाएगा नहीं और हम लोगों के विषय में सोचेगा, तब इसको पता चलेगा। ये रोएगा और दौड़ करके हम लोगों के पास आएगा। मैं जानता हूँ ये मेरा बेटा, ये बहू ने बहका दिया है। बिटिया, तू घर के अंदर जा और जा करके देखना, अगर ये बहू के साथ में मारपीट करे तो फौरन मेरे पास आ जाना, नहीं तो अगर बहू को चोट चपेट लग गई तो ही बाद में मेरे को ही तकलीफ होगी। अच्छी बात है। बहू को मारने से पहले हम लोग बड़े वाले फाटक पे बैठेंगे, वहीं आ जाना। ठीक है बाबूजी। चल, माँ को ले चल। माँ।